Class 3rd, this is the reading and understanding of your English B unit number 21 and the name of the unit is adjectives. It's on page number 46. Adjectives बेटे हमने पहले भी स्टडी किए हुए हैं और adjectives क्या होते हैं? Describing words होते हैं जो कि आपके nouns को या pronouns को describe करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि एक सिंगल एडजेक्टिव वर्ड जो है वो आपके प्रोनाउन या नाउन को प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। समटाइम्स अ सिंगल एडजेक्टिव इज नॉट इनफ टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। वी कैन यूज अ फ्रेज टू डिस्क्राइब समथिंग। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या एक सेंटेंस की फॉर्म में जो आ जाता है। 3 से 4 वर्ड्स जब यूज होते हैं तो उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। और कभी कभी हम लोग एडजेक्टिव्स में फिर फ्रेज ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ले लेते हैं जो कि रीडर को ईजिली क्लियरली शो करता है पिक्चर अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन। जिस भी चीज़ के बारे में राइटिंग हुई होगी अगर हमने उसको और मोर क्लियरली डिस्क्राइब करना है टू द रीडर तो उसके लिए फिर हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ करते हैं। मींस नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को लेते हैं रिलेटेड टू द नाउन और फिर उनको नाउन के साथ ऐड करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। वी कुड डिस्क्राइब द पिक्चर लाइक दिस। एन ओल्ड लेडी इज क्रॉसिंग द रोड। ओल्ड इज सिंगल एडजेक्टिव। एक ओल्ड वर्ड जो है उससे पता चल रहा है जी बूढ़ी औरत है। अ रीडर वुड हैव अ मच क्लियरर पिक्चर इफ द ओल्ड लेडी इफ वी रोट। अगर हम लोग ओल्ड लेडी के साथ कुछ और वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डाल दें तो रीडर को और क्लियर हो जाता है ओल्ड लेडी के बारे में। जैसे यहाँ पर अब आपको एडजेक्टिव फ्रेज वाली एग्जांपल दी है। एन ओल्ड लेडी विद अ बिग फ्लॉपी दैट इज क्रॉसिंग द रोड विद अ बिग फ्लॉपी हैट। एडजेक्टिव फ्रेज है आपका। एन ओल्ड लेडी तो वो पहले वाला ही जैसे हमने लिखा था एन ओल्ड लेडी, लेकिन जब हमने उसके साथ ऐड किया विद अ बिग फ्लॉपी हैट तो वो क्या हो गया, हमें और क्लियरली पता चल गया कि कौन सी वाली ओल्ड लेडी जिसने एक बड़ी सी हैट पहनी हुई थी इज क्रॉसिंग द रोड। अगर हम लिखें एन ओल्ड लेडी इज़ क्रॉसिंग अ रोड तो वो एक सिंपल सी डिस्क्राइबिंग हो जाएगी जिससे आपको क्लियर नहीं पता चलेगा कि कौन सी वाली ओल्ड लेडी। बट जब हम उसमें ऐड कर रहे हैं कि उनकी कुछ और चीज़ों को डिस्क्राइब करें, जैसे उन्होंने हैट पहनी हुई है तो हम लिख रहे हैं विद अ बिग फ्लॉपी हैट। तो विद अ बिग फ्लॉपी हैट आपका एडजेक्टिव फ्रेज है और उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वो जो बड़ी हैट वाली ओल्ड लेडी हैं उनकी बात हो रही है। अगर आपने फ्लॉपी हैट वाली बात नहीं करनी है तो आप ये भी लिख सकते हैं एन ओल्ड लेडी वेयरिंग अ ग्रीन कोट, तो वो भी आपको मोर डिस्क्रिप्शन दे देगा। लुक एट दिस पिक्चर। वी कुड डिस्क्राइब द पिक्चर लाइक दिस। द साइलेंट गार्डन वॉज कवर्ड इन स्नो। द डेजर्टेड गार्डन वॉज कवर्ड इन स्नो। यहाँ पे आप लोग एक गार्डन को ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं, साइलेंट के साथ भी कर सकते हैं। साइलेंट के साथ ये है कि बस खामोशी है, वहाँ पे कोई बर्ड्स नहीं है। बट जब आप डिजर्टेड गार्डन लिख देते हैं तो क्या होगा, तब भी आपको सिर्फ एक उसके बारे में पता चलेगा कि डिजर्टेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दरख्त के ऊपर कोई भी पत्ते नहीं हैं और फिर वहाँ पे कोई बर्ड्स नहीं है। तो उससे आपको पता चल जाएगा जी कि साइलेंट किससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई बर्ड्स नहीं है एज वहाँ पे स्नो बहुत पड़ी हुई है। और अगर आप डिजर्टेड लिखते हैं तो इससे पता चलता है कि वहाँ कोई गार्डन में ग्रास नहीं है, ट्रीज के ऊपर लीव्स नहीं है। बट अगर हम इसका एडजेक्टिव फ्रेज बना लें, इफ़ वी पुट द टू एडजेक्टिव्स टुगेदर वी हैव एन एडजेक्टिव फ्रेज। और अगर हम ये दोनों सेंटेंस में से साइलेंट और डिजर्टेड को मिलाकर इस गार्डन के बारे में लिखेंगे तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा और फिर रीडर को मोर क्लियरली पता चल जाएगा कि गार्डन किस किस्म का है। द गार्डन साइलेंट एंड डिजर्टेड वॉज कवर्ड इन स्नो। अब बता रहे हैं कि जो गार्डन है साइलेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई बर्ड्स नहीं है, कोई बच्चे नहीं हैं जो खेल रहे हैं। एंड डिजर्टेड से ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई भी लीव्स या ग्रास वगैरह नहीं है और वो सारा गार्डन जो है वो स्नो से कवर्ड है। बजाय ये कि हम एक ही जगह को दो डिफरेंट सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करें, अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ करें तो दो बातें जो हैं एक ही जगह के या एक ही पर्सन के बारे में जो है एडजेक्टिव फ्रेज की वजह से एक ही सेंटेंस में हमको डिस्क्राइब हो जाती हैं।
We have the first practice of your page number 47, practice A. Use these adjective phrase in sentences of your own. I have done it in the homework. मैंने उसके sentences बनाए हुए हैं. You can use the sentences I have made. अगर आपको वो नहीं use करने हैं तो आप लोग अपने भी उन्हीं adjective phrases को use करते हुए sentences बना सकते हैं. On the other hand, you are also given the 3 degrees of adjectives in the homework, that is positive, comparative and superlative adjectives. और इसमें आपको 10 adjectives दिए हुए हैं. clever, cleverer, cleverest, cheap, cheaper, cheapest, warm, warmer, warmest, happy, happier, happiest, dark, darker, darkest, sweet, sweeter, sweetest, green, greener, greenest, young, younger, youngest, fine, finer, finest, soft, softer, softest. ये आपने अपनी कॉपी में पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इसी तरह से ही नोट डाउन करने हैं. और जो यूज़ है एडजेक्टिव्स का, जो सेंटेंसेस बने हुए हैं, ये भी आपने अपनी कॉपी में भी इनमें ही नोट डाउन करने हैं. थैंक यू गर्ल्स.